यूज हेडसेट फॉर बेटर एक्सपीरियंस। भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। कुरुक्षेत्र का मैदान अब भी वही है, लेकिन अब वातावरण बदल चुका है। यहां अब डर नहीं है, उलझन नहीं है। यहां अब कृष्ण और अर्जुन के बीच एक गहरी आत्मीय बातचीत चल रही है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, अब मैं तुझे सबसे श्रेष्ठ ज्ञान देने जा रहा हूं। ये ज्ञान राजाओं का भी राजा है और रहस्यों का भी रहस्य। अर्जुन ध्यान से सुन रहा है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये पूरा संसार मुझ में स्थित है। मैं सब में हूं, लेकिन कोई मुझे पूरी तरह नहीं देख पाता। वे कहते हैं, मैं इस सृष्टि को धारण करता हूं, लेकिन मैं इससे बंधता नहीं। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि लोग ईश्वर को सीमित रूप में देख लेते हैं। कोई मूर्ति में बांध देता है, कोई नाम में, कोई रूप में, लेकिन सत्य ये है कि ईश्वर हर कण में विद्यमान है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो लोग मुझे केवल शरीर में देखते हैं, वे मुझे नहीं जानते। वे आगे कहते हैं, मैं ही वर्षा हूं, मैं ही अन्न हूं, मैं ही तप हूं, मैं ही यज्ञ हूं। अर्जुन अब समझने लगा है कि ईश्वर दूर कहीं नहीं है, वो हर अनुभव में है। कृष्ण फिर एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, अर्जुन, जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा से मुझे स्मरण करता है, वो चाहे जैसा भी हो, मैं उसे स्वीकार करता हूं। ये सुनकर अर्जुन चकित होता है। कृष्ण कहते हैं, यदि कोई अत्यंत दोषी भी क्यों ना हो, पर यदि वो अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाए, तो वो साधु ही है। कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि भक्ति कोई विशेष योग्यता नहीं मांगती, न जाति, न धन, न विद्वत्ता, केवल हृदय की सच्चाई। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे पत्ता, फूल, फल या जल श्रद्धा से अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। अर्जुन का हृदय हल्का हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ईश्वर कठिन नहीं है। कृष्ण अंत में कहते हैं, अर्जुन, मन मुझ में लगा, मुझे ही लक्ष्य बना, मुझे ही स्मरण कर। ऐसा करने वाला निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होता है। यहीं समाप्त होता है भगवद गीता का 9वां अध्याय, राजविद्या राजगुह्य योग। अध्याय 9 हमें यह सिखाता है कि ईश्वर को पाना कठिन नहीं है। कठिन है अपने भीतर की दीवारें गिराना। हम सोचते हैं कि हम योग्य नहीं हैं, हम पवित्र नहीं हैं, हम पर बहुत दोष हैं। लेकिन यह अध्याय कहता है, ईश्वर योग्यता नहीं, भाव देखता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति डर से नहीं होती, भक्ति प्रेम से होती है। ईश्वर को बहुत दूर ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो हमारे हर कर्म में, हर श्वास में, हर अनुभव में उपस्थित है। और सबसे बड़ी सीख ये है, यदि मन सच्चे भाव से झुक जाए तो ईश्वर कभी मुंह नहीं मोड़ता। राजविद्या राजगुह्य योग हमें यही याद दिलाता है, ईश्वर गुप्त नहीं है, हमारी दृष्टि सीमित है। और जिस दिन दृष्टि खुल जाती है, उसी दिन ईश्वर साक्षात हो जाता है।